नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। पटना में उस वक्त माहौल गंभीर हो गया जब बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा के सामने एक युवक फूट फूट कर रो पड़ा। मामला SC/ST एक्ट के कथित दुरुपयोग का था। युवक की शिकायत सुनते ही डिप्टी सीएम भावुक हो गए। ये सिर्फ एक केस की सुनवाई नहीं थी, ये एक ऐसे परिवार की कहानी थी जो झूठे मुकदमों के बोझ तले टूट चुका था। विजय सिन्हा ने साफ कहा है कि कानून कमजोर वर्गों की सुरक्षा के लिए है, निर्दोष लोगों को फंसाने के लिए नहीं। अगर ऐसा हुआ तो ये पूरे सिस्टम पर सवाल है। डिप्टी सीएम के सामने युवक ने बताया है कि उस पर और उसके परिवार पर झूठे SC/ST एक्ट के केस दर्ज कराए गए। पुलिस स्तर पर लगातार प्रताड़ना हुई, मारपीट की गई, धमकियां दी गई। न्याय की तलाश में उसे बार बार अदालतों के चक्कर काटने पड़े। रोते हुए युवक ने कहा कि इस दौरान उसके पिता को दिल का दौरा पड़ा और उनकी मौत हो गई। मां की हालत बिगड़ी और उनकी ओपन हार्ट सर्जरी करानी पड़ी। युवक बोला कि वह घर का इकलौता बेटा है और सारी जिम्मेदारी उसी पर है। उसकी हालत देखकर वहां मौजूद लोग भी भावुक हो गए। युवक की बात सुनते ही डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने संबंधित SP और DM पर तीखी नाराजगी जताई। कहा कि अगर आरोप सही है तो ये बेहद गंभीर मामला है। कानून का गलत इस्तेमाल किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब सबकी नजरें जांच रिपोर्ट और आगे की कार्रवाई पर टिकी हैं। सवाल यही है कि क्या कानून के दुरुपयोग पर अब सख्त रोक लगेगी। अगर आपको लगता है कि हर कानून का सही इस्तेमाल जरूरी है, अगर आप चाहते हैं कि हर निर्दोष को इंसाफ मिले, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। झारखंड के सिमडेगा जिले के एक छोटे से गांव टिनगीना से ऐसी खबर आई है जिसने पूरे देश के किसानों का ध्यान खींच लिया। यहाँ के किसान राजेंद्र काशी ने खेती के क्षेत्र में वह कर दिखाया जो अब तक सिर्फ कल्पना माना जाता था। एक ही हल्दी के पौधे से करीब 15 किलोग्राम हल्दी का उत्पादन। ये उपलब्धि इतनी बड़ी है कि राजेंद्र काशी का नाम एशियन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो गया है। ये कहानी सिर्फ एक किसान की सफलता नहीं है, ये उस सोच की जीत है जो खेती को फिर से प्रकृति से जोड़ने की बात करती है। राजेंद्र काशी की ये सफलता एक दिन में नहीं मिली। इसके पीछे करीब 1 साल का धैर्य, निरंतर प्रयोग है और गहरी समझ है। उन्होंने हल्दी की एक विशेष किस्म विकसित की जिसका नाम अब उनके ही नाम पर राजेंद्र रखा गया। इस किस्म ने हाल ही में सिमडेगा में आयोजित कृषि विकास मेला सह उद्यान प्रदर्शनी में प्रथम पुरस्कार जीता। राजेंद्र काशी को अब तक कुल 11 अलग अलग पुरस्कार मिल चुके हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि इस किस्म की उत्पादन क्षमता और गुणवत्ता दोनों की असाधारण है। ये आने वाले समय में हल्दी उत्पादन के क्षेत्र में नई क्रांति ला सकती है। इस रिकॉर्ड के पीछे सबसे बड़ी वजह है प्राकृतिक खेती। इस पूरे प्रयोग में किसी भी रासायनिक खाद या कीटनाशक का उपयोग नहीं किया गया। जलडेगा के युवा किसान सोनू सिंह ने इस प्रयोग में पूरे 1 वर्ष तक सक्रिय सहयोग दिया। कृषि विशेषज्ञ मानते हैं कि इस सफलता के बाद झारखंड ही नहीं बल्कि देश के कई हिस्सों में प्राकृतिक खेती को नई दिशा मिलेगी। अगर आपको ये कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो अगर आप चाहते हैं कि किसान आत्मनिर्भर बने और खेती फिर से फायदेमंद बने तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। देश की राजधानी दिल्ली से सामने आए आंकड़ों ने फिर हर किसी को चौंका दिया। जनवरी 2026 के सिर्फ पहले 2 हफ्तों में 807 लोग लापता हो गए। ये कोई दूर दराज का इलाका नहीं, ये देश का दिल कहलाने वाली राजधानी है। इन्हीं आंकड़ों को गंभीर मानते हुए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने स्वतः संज्ञान लिया है। NHRC ने इसे मानवाधिकारों के संभावित गंभीर उल्लंघन का मामला बताया है। आयोग का कहना है कि अगर ये आंकड़े सही हैं तो ये कानून व्यवस्था और सुरक्षा तंत्र पर बड़ा सवाल है। अब ये मामला सिर्फ अपराध नहीं है, ये मानव अधिकारी का एक संकट बन चुका है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक जनवरी 2026 के पहले 2 हफ्तों में लापता हुए 807 लोगों में 191 नाबालिग हैं और 616 वयस्क हैं। राहत की बात यह है कि अब तक 235 लोगों को खोज लिया गया है, लेकिन 572 लोग अभी भी लापता हैं, यानी सैकड़ों परिवार आज भी अपने की राह देख रहे हैं। आयोग ने 5 फरवरी 2026 को प्रकाशित मीडिया रिपोर्ट के आधार पर यह संज्ञान लिया है। NHRC ने दिल्ली के मुख्य सचिव और पुलिस आयुक्त को नोटिस जारी कर 2 हफ्तों के भीतर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। रिपोर्ट में यह बताने को कहा गया है कि लापता लोगों को खोजने के लिए क्या कदम उठाए गए और आगे क्या रणनीति है। अगर सिर्फ 2026 की बात करें तो तस्वीर डरावनी है, लेकिन जब 2025 के आंकड़े सामने आते हैं तो चिंता और गहरी हो जाती है। क्या जवाबदेही तय होगी? क्या लापता लोगों को खोजने की प्रक्रिया तेज होगी और क्या भविष्य में ऐसे मामलों को रोकने के लिए ठोस कदम उठाए जाएंगे? ये सवाल सिर्फ प्रशासन से नहीं, ये समाज से भी है। अगर आपको लगता है कि लापता लोगों का मुद्दा गंभीर है, अगर आप चाहते हैं कि हर व्यक्ति सुरक्षित रहे तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि क्या राजधानी में सुरक्षा व्यवस्था पर दोबारा सोचने की जरूरत है।